आते हैं आपके पास। अब से कुछ ही मिनट के बाद यह साफ हो जाएगा कि रिया चक्रवर्ती के लिए आगे का रास्ता कितना मुश्किल होने वाला है। क्या वो अपने घर जा पाएंगी, जमानत मिल जाएगी, या फिर उनको जेल में रहना पड़ेगा। वैसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी गई उनके लिए। किसी भी वक्त अब कोर्ट का फैसला रिया मामले में आ सकता है। कोर्ट में अभी भी सुनवाई चल रही है। आज तक आपको इस मामले में एकदम सटीक सही खबर दे रहा है। अभी भी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। एनसीबी में यह कहा गया एनसीबी की तरफ से कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत रिया चक्रवर्ती को भेजा जाए। इस वक्त भी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अभी अदालत को यह तय करना है कि आगे किस दिशा में चीजें जानी हैं। किसी भी वक्त इस मामले में कोर्ट का फैसला आ सकता है। हालांकि आपको बता दें कि जो रिमांड कॉपी आज तक के पास है उसमें कुछ बड़ी चीजें हैं जो रिया चक्रवर्ती के लिए आने वाले समय में कई बड़ी मुश्किलों की तरफ इशारा करती हैं। खास तौर पर एक ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा रिया चक्रवर्ती थी। ये इस बात की तरफ इशारा करती है रिमांड कॉपी। ये बताती है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मंगाने में, लेने में, खरीदने में, उसके लिए पैसा देने में हिस्सेदार थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अभी भी सुनवाई चल रही है। रिया पर कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसमें किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त लगातार नजर बनाए हुए हैं। मौसमी सिंह हमारे साथ लाइव हैं, चित्रा त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं, अरविंद ओझा लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं, मुनीश पांडे आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं, दिव्येश आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं। एनसीबी ने इस मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत रिया चक्रवर्ती के लिए अदालत से मांगी है। और इस वक्त भी आपको बता दें कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और आज तक इस मामले में लगातार सबसे पहले सबसे सटीक खबरें आप तक पहुंचा रहा है। हम आपको यह बता रहे हैं कि इस वक्त अदालत में सुनवाई चल रही है और किसी भी समय अदालत का फैसला आ सकता है रिया चक्रवर्ती के बारे में। मौसमी, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, क्या खबर आपके पास आ रही है? मुनीश पांडे मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइए क्या खबर आपके पास है? देखिए, इस वक्त अभी भी सुनवाई चल रही है और जो मुझे जानकारी मिल रही है मेरे सूत्रों से एनसीबी के, उसमें जो अभी मामले की सुनवाई चल रही है उसमें ये जो बेल एप्लीकेशन है उसको लेकर भी सुनवाई हो रही है। सबसे पहले जो इस मामले में सतीश माने शिंदे जो कि रिया चक्रवर्ती के वकील हैं, उनके लिए सबसे मजबूत कड़ी जो सामने निकल कर आई है वो खुद एनसीबी का बयान है, जिसमें कि उन्होंने आकर डिप्टी डायरेक्टर जो है एनसीबी के, उन्होंने आकर बयान दिया था कि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ शुरू हो गई है। पुलिस हिरासत में वो इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि वो इस मामले में अब रिया चक्रवर्ती से जो पूछताछ है वो पूरी कर चुके हैं। इसके लिए पुलिस हिरासत की इसमें ज़रूरत नहीं है। इसके लिए वो जुडिशियल कस्टडी की मांग की है। सतीश माने शिंदे जो बेल एप्लीकेशन अपनी फाइल किए हुए हैं उसमें उन्होंने इसी को आधार बनाते हुए कहा हुआ है कि जब आरोपी से आपको पूछताछ करने की ज़रूरत है नहीं, आपने पूरी पूछताछ कर ली है, तो इसके बाद में आपको क्या ज़रूरत है इस मामले में उनकी और जुडिशियल कस्टडी की। दूसरी इसमें जो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है उसमें उन्होंने इस बात का भी हवाला दिया हुआ है कि कहीं पे भी किसी भी एजेंसी ने यानी कि एनसीबी ने कोई भी इसमें ड्रग का रिकवरी नहीं किया हुआ है। लेकिन एनसीबी की तरफ से वहीं दूसरी तरफ रिप्लाई भी फाइल किया हुआ है इसको लेकर। उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा हुआ है कि रिया चक्रवर्ती जो हैं उनका इस मामले में ना सिर्फ वो ड्रग्स के मामलों को लेकर लिप्त थी, बल्कि उन्होंने इस मामले में ड्रग्स को की खरीद फरोख्त की है। यानी कि उन्होंने सैमुअल मिरांडा, शौविक चक्रवर्ती और इसके अलावा दीपेश सावंत, इनसे ड्रग्स मंगाए हुए हैं। और अगर उनको बेल मिल जाती है, वो जुडिशियल कस्टडी से बाहर जाती हैं, यानी कि अगर जेल के बाहर उनको जाने का मौका दिया जाता है, तो बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि वो जो इस मामले की जांच है उस पर भी फर्क डाल सकती हैं। जो इस मामले के गवाह और आरोपी हैं उनको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। लेकिन ये जो तो फिलहाल एनसीबी अभी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 3 दिन की गहन पूछताछ है, जिसके बाद आज रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई और इस समय अदालत में सुनवाई चल रही है। यह रिमांड कॉपी जिसको हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, यह क्या इशारा करती है? रिया चक्रवर्ती ड्रग्स खरीद रही थी। रिया चक्रवर्ती ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा थी, लेकिन किसके लिए खरीद रही थी?
जी बिल्कुल रोहित, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो उसमें साफ तौर पे उन्होंने लिखा हुआ है कि जो रिया चक्रवर्ती ने बयान दिया हुआ है उसमें साफ तौर पे उन्होंने ये कहा हुआ है कि उन्होंने ड्रग्स को कभी कंज्यूम नहीं किया हुआ है। दूसरा, बार बार उन्होंने एक ही जवाब दिया हुआ है कि जो सवाल किए गए थे एनसीबी की तरफ से कि आखिरकार अगर आप ड्रग कंज्यूम नहीं करी थी तो किसके लिए ड्रग्स खरीद रही थी, तो उन्होंने जवाब दिया हुआ है कि मैं सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स खरीद रही थी, जो